यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का वीडियो होने वाला है शिवरानी जी पर, मतलब शिवरानी, शिवानी नहीं। हाँ, शिवानी के भी ऊपर है, पर हाँ मैं पहले शिवरानी जी की वीडियो से ही शुरुआत करूँगी। और शिवानी का भी एक वीडियो देखा, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो शायद नहीं होनी चाहिए, पर शिवरानी जी की जो वीडियो देखी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और खुशी भी हुई। क्या पता क्यों हम जिस भी क्रिएटर से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते, जुड़ जाते हैं, यदि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा फील हो रहा था उनकी वो सब चीज़ें देखकर। मैं शिवरानी जी का अभी वीडियो आया उसमें देखा, जब शुरुआत में तो उन्होंने जैसे दिखाया कि उनकी तबीयत ख़राब थी, सर दर्द दे रहा था, जो भी है, घर के काम नहीं कर रहे थे, उनके बच्चे घर के काम कर रहे थे, उनका बेटा पोछा लगा रहा था, तबीयत ख़राब थी तो वो अपनी माँ का सिर भी दबा रहा था कि सिर दर्द दे रहा है। पर बोलते हैं ना, वो अपने घर की एक मर्द है, मर्द मतलब कमाने वाली है। जैसे कि हर किसी घर में ज़्यादातर ऐसा होता है कि पति या पिता या भाई उठकर सुबह से काम पे जाते हैं, पर शिवरानी जी के फैमिली में क्या है कि उनके ऊपर वो वाली जिम्मेदारी है कि उनको कमाकर अपने परिवार को चलाना है। तबीयत ख़राब थी फिर भी वो उठी, काम उन्होंने और काम भी करवाया। और एक और आंटी दिखाती हैं, मतलब दादी टाइप है, उनको नहलाती धुलाती है। मैं पर अभी तक नहीं समझ पाई वो कौन है, शायद वो उनकी मकान मालिक हैं, या आप लोगों को भी पता हो तो बताइएगा। तो उनको नहलाया धुलाया, कपड़े पहना दिए थे उनको, और उसके बाद वो जल्दी जल्दी से तैयार होकर रेडी होकर चली जाती हैं अपने काम पर। उन जो भी सवारी अवारी आती है वो सब चीज़ें दिखाती हैं। उन सवारियों में एक छोटी बच्ची आती है जो गाना गा के कुछ दिखा रही थी। सब कुछ अच्छा अच्छा, मतलब जितना वो कंटेंट अच्छा देने की कोशिश कर रही थी साफ दिख रहा था, क्योंकि अपने काम के साथ साथ, और वो भी ऐसा काम कि उनको ड्राइव करना है, ऑटो चलाना है, उसके साथ साथ वो अपना ब्लॉगिंग का काम भी कर रही थी। और इन सब में सच में मेहनत लगती है। यदि हम घर में भी फ्री रहते हैं तब भी यदि क्या बोलते हैं वीडियोस बनाने के लिए जाए ना, तब भी हमको लगता है अरे टाइम नहीं निकाल पाते। पर सच में बहुत बड़ी बात है कि वो बाहर धूप में गाड़ी चला रही हैं, उस टाइम वो ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, तो मेहनत लग रही है। पर बाद में जो कुछ क्लिप दिखाई उन्होंने, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप लोग भी यदि शिवरानी जी की सक्सेस से, या शिवरानी जी थोड़ी आगे बढ़ रही है, इससे खुश होंगे ना, तो आपको भी वो चीज़ देखकर अच्छी लगी होगी। हमको सम्मानित किया गया, किसी एक समारोह में बुलाया गया। मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ वो शायद मदर्स डे का था। तो मदर्स डे पर वहाँ पर जो औरतें नारी शक्ति, या जो औरतें आगे बढ़ रही हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी औरतें थी जिनको पगड़ी पहनाई गई थी, फूल माला दे रहे थे, वो सब चीज़ें देकर सम्मानित कर रहे थे। और इनके लिए स्पेशल फील कराने के लिए एक भैया है, उन्होंने कुछ बातें बोली इनके लिए कि इन्होंने अपने मेहनत के बल पर अपना घर चलाया, ई रिक्शा चलाकर अपनी फैमिली को पाल रही हैं, और फिर उनके जो फॉलोवर हैं वो सब बताए, मतलब स्पेशल फील करवाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक टाइम ऐसा था शायद हम इनको जानते भी नहीं थे, इनके फॉलोवर थे पर सच बताऊँ मैं नहीं जानती थी। तो एक टाइम पर हम इनको जानते भी नहीं थे, और आज इनको इतने सारे लोग देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ये जब भी ऑटो चला के कानपुर की सड़कों पर निकलती है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप ही हो जिसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, आप ही हो जिसने अभिषेक भैया ने जिनको सपोर्ट किया है, अभिषेक शिवानी जिनका साथ दे रहे हैं। और आज भी मैंने देखा कोई शायद ट्रैफिक पुलिस वाले थे या कौन से थे, उन्होंने भी रोक कर पूछा, शिवरानी जी ने उनकी भी तारीफ़ की कि वो उनको बहुत पहले से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं शिवरानी जी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ऊपर ही उठेगा, क्योंकि अब एक तो कई लोग शायद इनके ऑटो में बैठने के लिए पहले शायद इनको बहुत दिक्कत होती होगी, अब लेकिन इनको कानपुर में बहुत से लोग जानने लगे होंगे वीडियोस के ज़रिए। तो मैंने जहाँ तक देखा लोग इनको पहचान रहे, बोल रहे हैं कि हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं। और जो आज इनका सम्मान किया गया मदर्स डे के टाइम, वो सब चीज़ें देखकर भी बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ये शिवानी अभिषेक की वजह से ही है। लास्ट में वीडियो क्लिप इन्होंने शायद घर के आसपास कहीं शादी का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ गाना बजाने से किया। और कई लोग बोल भी रहे थे कि शिवानी की वजह से आज आपको ऐसी पहचान मिली। और वो उन्होंने भी शिवानी की तारीफ़ की, शिवरानी जी जो है उन्होंने भी शिवानी की तारीफ़ की। जहाँ एक जगह केक कट किया था घर आने से पहले, वहाँ पर बोल रही थी कि शिवानी की वजह से आज ये सब चीज़ें हैं, और शिवानी इतने अच्छे काम करती है इसलिए हर इंसान के मुंह पे वो शिवानी का नाम देख रही है।
अब शिवानी की बात चल ही रही है, तो आज का शिवानी का वीडियो जो आया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। शिवानी ने वीडियो की स्टार्टिंग ही की रात में कुछ 10 बज रहे थे शायद। उसने बोला कि रात में 10 बजे उत्तराखंड से कोई एक लड़का उससे मिलने के लिए आया है। देखो, एक तो गांव का माहौल और एक तो शिवानी इतनी बड़ी क्रिएटर है, कब कौन मतलब अपने दिमाग दिल में कौन सी मनसा लेकर उससे मिलने आ रहा है, देखो कोई नहीं जान सकता है। इतनी रात में आने के बाद, चलो शिवानी के घर में पापा भाई या कोई ऐसा आदमी इंसान, मतलब जेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, होशियार इंसान होना तो भी डर नहीं लगे। उसके घर का सबका पता है। वो बोल रही थी जीजा जी तो ये करके पड़े हैं, उसके जो जीजा जी हैं, अब बच्चे हैं और उसकी दीदी और मम्मी हैं, सभी औरतें लेडीज़ लड़कियाँ ही हैं। डर लगता है कोई भी यदि आ जाए तो। शिवानी ने बोला संडे का टाइम दिया हुआ है, पूरा दिन हमने अपने चाहने वालों को या अपने मिलने वालों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए संडे का दिया है। यदि अब वो संडे को छोड़कर किसी भी टाइम आ रहे हैं तो वो उनकी गलती है। फिर वो जा नहीं रहा था शायद। ईसा दरवाजे के अंदर से, गेट के अंदर से ही पूछ रही थी बार बार कि दीदी मौसी तो संडे को मिलती हैं, वो अभी है नहीं है। बाद में हार कर गोरेलाल भैया को बुलाया गया, फिर उन्होंने भी बोला। बाद में पता चला कि वो लड़का भी ड्रिंक करके आया हुआ था। अब आप सोचो, ड्रिंक करके आया रात में 10 बजे, ऐसा कौन सा टाइम है भाई? यदि आपको लग ही रहा है कि चलो आपको आते आते रात भी हो गई, मान लिया, तो आप वहाँ आसपास रुक जाओ। आपके दिमाग में इतनी सी चीज़ होनी चाहिए, इतनी रात में हम किसी क्रिएटर के घर क्यों जाएं? एक तो कोई भी क्रिएटर टाइम नहीं देता, वो टाइम देती है और उसके साथ ऐसा करेंगे। फिर शिवानी और गोरेलाल लोगों ने उसको रात में वहाँ से भेज दिया, पर सुबह शिवानी उठ भी नहीं पाई। वो सुबह सुबह आ गए और शिवानी ने फिर उसको बोला तुम रात में पी के आए थे, तो वो बोलता है नहीं नहीं हम नहीं आए थे। तब शिवानी को थोड़ा सा वो भी लगा, पर उसने फ़ोटो दी और ये भी बोला कि जो रात में तुमने किया वो ठीक नहीं किया था। अब आप लोग बताइए, एक लड़की इतनी बड़ी क्रिएटर, आपको पता ही है कितने क्रिएटर ऐसे हैं जिनको जान से मारने की धमकी आती है या कोशिश भी की गई है, गोली भी चली है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। शिवानी के भी दुश्मनों की कमी नहीं है। यदि कोई ऐसी मनसा लेकर आया हो, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है नहीं जान सकते हैं। तो रात में नहीं मिली शिवानी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये घमंड है, ये है, वो है, पर खुद की सुरक्षा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। और शिवानी ने जो किया बहुत सही किया था। उनकी गलती है भाई, उनको पता है कि इतने टाइम वो नहीं मिलेंगी, एक दिन फिक्स है तब मिलेंगी, तो वो क्यों आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और फिर बाद में शिवानी ने जो एक चीज़ की वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। शिवानी ने छिपकली अपने हाथ से पकड़ी। हे भगवान, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जबकि वो और बाकी बच्चे थे जैसे ईसा और उसकी बहनें थी, वो सब लोग डर रही थी। मैं जिस जगह पर छिपकली होती ना, मैं वहाँ खड़ी भी हो जाऊँ ना तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते। मुझे छिपकली देखकर इतना डर लगता है। पता है भाई हमारा इतना बड़ा शरीर, इतनी सी छिपकली क्या ही कर लेगी, कई लोग बोलेंगे, पर सच में डर लगता है। और मुझे नहीं, मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जिसको छिपकली से बहुत डर लगता है, पर शिवानी सच में जिंदा छिपकली पकड़ी हुई थी। वो चीज़ देखकर भी मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, आप लोगों में से कौन कौन है जिसको छिपकली से डर नहीं लगता। मतलब मैंने डरने वाले बहुत देखे हैं, डर नहीं लगने वाले बहुत कम देखे हैं। जैसे कि शिवानी हो गई, और जो स्नैपी गर्ल्स वाली अंशु है ना, शिवपुरी वाली, उसको मैंने एक बार देखा था छिपकली पकड़ते हुए। मैं तब भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। भाई इन लोगों को तो खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहिए। तो पूरा वीडियो जैसे कि अच्छा लगा, बस शिवानी से जो वो एक फ़ैन उनका रात में मिलने आया वो चीज़ बस अच्छी नहीं लगी। और शिवानी ने सब कुछ अच्छा दिखाया। उसकी दीदी जा चुकी हैं, फिर गोरेलाल के घर में भी वो गई थी, वो सब चीज़ें दिखाई। फिर उसके घर का काम वाम चल रहा है वो सब दिखाया। पर नेक्स्ट वीडियो का उसने बता दिया है, हो सकता है जिया जी को, शिवानी के जो जीजा है उनको साड़ी आड़ी पहना के वो वीडियो लाएगी, ऐसा बोला है। कई लोगों ने कमेंट भी उसको किया था, वो कमेंट भी उसने पढ़े थे। तो चलो वेट करेंगे जीजा जी को दीदी के रूप में देखने के लिए। और शिवरानी जी की वीडियो देखकर कौन कौन खुश हुआ, अपने थॉट्स अपनी राय जरूर कमेंट के जरिए रखिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। आज 43 डिग्री, बताओ 43 डिग्री है, कितना बर्दाश्त कर सकते हो। और अभी तो मई स्टार्ट हुआ है भाई, आधा मई, 25 मई से तपा लगेंगे। 9 तपा जिसको बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो 9 तपा बोलते हैं। 9 तपा लगेंगे और जून में तो इससे भी ख़राब गर्मी बढ़ेगी। तो गर्मी से हालत ख़राब है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा है, धन्यवाद।